ए ब्यूटी, यू आर लुकिंग वेरी क्यूटी, ए ब्यूटी, यू आर लुकिंग वेरी क्यूटी। देख के तोहरो मस्त जवानी, मन में काटे लगल चियूटी, ए ब्यूटी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो पहला सवाल तो यही है कि मुंबई में है आप, लॉकडाउन कैसे चल रहा है आपका लॉकडाउन? अच्छा है। मैं तो कहूँगा कि बहुत अच्छा है, क्योंकि संकट की घड़ी तो है, विपदा की घड़ी तो है, परेशानियां बहुत सारी है लेकिन उसके अलावा इस लॉकडाउन से बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है, हमारे नेचर के लिए भी, हमारी प्रकृति के लिए भी, और हम सब इंसानों के लिए भी। आप देखिए आज जो जो न्यूज आ रही है वो सुन के भी अच्छा लग रहा है कि धरती जो है 75 सालों में इतनी स्वस्थ नहीं रही, मतलब जितना प्रदूषण रहा 75 सालों में। तो बिल्कुल, ये एक अच्छी खबर है, सुन के अच्छा लग रहा है, प्रदूषण से मुक्ति मिल रही है। गंगा यमुना गोदावरी, इनके पानी जो है वो फिर से पीने योग्य हो गए हैं, इतना साफ हो गया है। तो ये बिल्कुल। सुन के अच्छा भी लग रहा है कि बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, तकलीफें आ रही हैं, पर उसके अलावा कुछ अच्छा भी हो रहा है। तो वो भी है कि घर में हम लोग बैठे हैं, थोड़ी तकलीफ हो रही है, पर उससे कुछ पूरे मानव जाति के लिए कुछ अच्छा भी हो रहा है। तो सुपरस्टार निरुआ जो है वो घर के कौन से काम में जा रहे हैं आपके? घर पे क्या? घर के कौन कौन से काम में हाथ बटा रहे हैं? अरे मैं सब काम में हाथ बटाता हूँ, और मैं सबसे पहले तो आपको कभी मौका मिलेगा तो आप देखिएगा, बिग बॉस में जब मैं सीजन 6 में गया था, क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां मुझे काम मिला था बाथरूम साफ करने का। जी। तो बाथरूम साफ करने मैंने वहां सीखा था, सिद्धू जी ने मुझे सिखाया था। पर मैं वही कहता हूं कि आपको जो भी काम मिलता है आप वो इतनी ईमानदारी से करिए कि उसी में हीरो बन जाइए। तो मैं ये इसलिए कह रहा था कि आप जब वो एपिसोड कभी देखिएगा तो जब बाथरूम सफाई होने के बाद जो घर की लड़कियां आपस में बात करती थी, कौन सफाई किया है यार बाथरूम, अरे यार क्या साफ, मतलब किचन से ज्यादा सफाई है। तो आप बाथरूम साफ करने का काम भी करते तो भी आप हीरो बन सकते हैं, अगर बिल्कुल आपने अपना काम ईमानदारी से किया तो मैं वो भी करता हूं। मैं बाकी कपड़े कपड़े सूखने के बाद ना उसको तय करके अलमारी में रखना, वो मेरा जिम्मा है, वो किसी कोई नहीं करता है, बोलता आप करो ये। बहुत तो वो बढ़िया। करता हूँ। खाना वाना बनाने में भी हाथ बटाता हूँ, क्योंकि मुझे खाना बनाना भी आता है, मैं सब खाना बना लेता हूँ। मतलब पूरे हर एक डिपार्टमेंट में आपकी मास्टर ही है। हम हैं। जरूरी है, क्योंकि हम लोग ऐसे माहौल में पले बढ़े हैं कि वहां सब काम करना पड़ता है, कपड़ा भी बिल्कुल खुद बिल्कुल। धोना पड़ता है, और खाना भी खुद बनाना पड़ता है, खेती बाड़ी खुद करनी पड़ती थी, धान उगाना, गेहूं उगाना, मतलब किसानी से लेकर के और रिक्शा चलाने से लेकर के बिल्कुल गाड़ी चलाने से लेकर के जहाज चलवा लीजिए, हर काम आता है, वो उसमें टेंशन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस एपिसोड का सवाल है इससे शुरू होता है। निरुआ, आपकी जर्नी, आप दिनेश लाल यादव से निरुआ कैसे बने? गाजीपुर से कोलकाता, कोलकाता से फिर गाजीपुर, गाजीपुर से फिर मुंबई, ये जो सफर था ना वो कैसे तय किया आपने? वो बड़ा इंटरेस्टिंग सफर था, बहुत कमाल था। मैं जहां तक पूरा पढ़ा चाहते थे कि आप कोई नौकरी करें और घर को संभालें, आप कैसे घर में हेल्प करें, तो ताकि नौकरी करवाना चाहते थे, आपका सब तो कला में था, तो क्या? होता क्या है ना कि हर मिडिल क्लास फैमिली के लोग या गरीब घर के लोग यही चाहते हैं कि उनके बच्चे को कोई नौकरी मिल जाए, ताकि पूरा घर जो है वो सुरक्षित हो जाए, सबका जो है एकदम टेंशन दूर हो जाए। तो मेरे घर में भी मेरे पिताजी खुद नौकरी करते थे,
कलकत्ता में। तो जी। वो तो ये चाहते थे कि उनके जगह पे ही मुझे काम मिल जाए, पर तब तक वो नियम हट चुका था कि बाप के जगह पे बेटे को जो नौकरी मिलती थी वो मिलना बंद हो गया। तो मुझे गांव आना पड़ा, और गांव आने के बाद पिताजी भी रिटायर होके आ गए गांव। तो फिर अब कमाई का कोई साधन नहीं घर में, खेती बाड़ी है तो उससे खाने पीने के लिए तो हो जाता है, लेकिन बाकी जिम्मेदारियां हैं, बहन की शादी है, भाई को पढ़ाना है, खुद की भी पढ़ाई है बहुत, तो अब उसके लिए तो कमाना पड़ेगा। तो जैसा हर बच्चा फेस करता है कि पढ़ाई लिखाई के बाद अचानक पूरी जिम्मेदारी उठाना है, तो जैसे घबराता, मैं भी घबरा गया था। पर मैंने वैसे में ये देखा कि मेरे लिए सबसे आसान ये था कि मेरे घर में गायकी का माहौल था। मेरे पिताजी गायक थे, मेरे बड़े भैया गायक हैं, मेरे एक बड़े भैया राइटर हैं, और मेरे दोनों भाइयों ने मेरी बड़ी मदद की। जो हमारे बड़े भैया प्यारेलाल कवि हैं, जो राइटर, जो गाना लिखते हैं, और एक मेरे भैया जो गाना गाते हैं, जी जी जी, वो, हाँ, वो बिरहा के अमिताभ बच्चन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इन दोनों लोगों ने, मेरे बड़े पिताजी के लड़के हैं और एक मेरे चाचा के लड़के, दोनों ने मेरी बड़ी मदद की और मुझे सही गाइडलाइन दिया कि आप कैसे कर सकते हो। सिर्फ हमारा नाम इस्तेमाल करके नहीं, अपनी ऑडियंस बनाओ, अच्छे से गाओ। जब आपकी ऑडियंस बन जाएगी तब आप एल्बम भी गाना, उसके बाद फिर लोग जब आपको सुनने लगेंगे तो आपको अच्छा मौका मिलेगा। तो अच्छी गाइडलाइन मिली और फिर मैंने उस तरह से गायकी शुरू किया, और गुरु का आशीर्वाद रहा, माता पिता का आशीर्वाद रहा, साथ में दर्शकों का आशीर्वाद मिल गया, तो बस सब अच्छा हो गया। गायकी से एक्टिंग कैसे? जिस विधा का मैं गायक हूं, बिरहा, वो एक्टिंग करके ही गाई जाती है। स्टेज पे एक स्टोरी को नरेट करते हैं गा गा करके, उसको बिरहा कहते हैं। जी जी। तो एक्टिंग तो मुझे आती थी, और बाकी मैं बचपन से फिल्म देखने का बहुत शौक था मुझे, बचपन से ही बहुत फिल्में देखता था। तो मन में तो था कि कभी मौका मिल जाता एक बार टीवी पे आने का। तो वो जैसे एक मौका मिला जब मेरा एल्बम एक बहुत बड़ा हिट हुआ 2003 में, जब मैं निरहुआ बन गया दिनेश लाल यादव से। तो उसके बाद मुझे एक मौका मिला फिल्म में काम करने का, और जब मैंने वो फिल्म किया तो उसके बाद लोगों ने पसंद कर लिया, लोग बहुत प्यार देने लगे, और फिर लगातार फिल्मों में व्यस्त हो गया। साल 2008 में जब आपकी फिल्म आई थी निरहुआ रिश्ता वाला, मुझे लगता है उसके बाद तो 2007। जी 2007। अच्छा 8 मेरे को लगा, ओके 2007 में जब आपकी फिल्म आई थी वो, मतलब उसके बाद तो शायद आपने कभी पीछे देखा ही नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मैं कहीं पढ़ रही थी कि ऐसा भी था कि जब आप गायकी में जाते थे, हारमोनियम लेके जाते थे, तो शायद आपको ना आपसे लोग उस टाइम आप वैसे ही वापस आ जाते। तो जब आप इस स्ट्रगल को वापस देखते हैं निर्मला जी, तो क्या ख्याल आता है मन में जब में आप वापस जाते हैं? क्या फीलिंग रहती है? आप स्टार है और एक अच्छा था, अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए बिना संघर्ष के अगर आपको कुछ भी मिले तो उसकी कदर भी इंसान नहीं समझता है। संघर्ष तो बहुत जरूरी है जीवन में, और अगर बिना संघर्ष के कुछ मिल भी जाए तो उसको आप कितना संभालेंगे, कितना ऊपर लेके जाएंगे। बिल्कुल, मौका मिलना ये बड़ी बात नहीं होती है, मौका मिलने के बाद आप कितना उसको सही सदुपयोग करते हैं वो मैटर करता है। तो जब इंसान संघर्ष करके आता है, वो एक छोटी छोटी चीजों के लिए मेहनत करता है, तो उसको पता होता है कि किस चीज की क्या कीमत है। तो जब जीवन में उसे मौका मिलता है तो उसका सही सदुपयोग करता है। और वो, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति को फिल्म मिल जाए, तो फिल्म में काम करने का मौका तो किसी को भी मिल सकता है, एक मौका तो किसी को भी मिल सकता है, पर उस मौके को सही तरीके से इस्तेमाल करके आप लोगों के दिलों में अपनी जगह बना के और वहां 10-15 साल तक लगातार राज करें, इसके लिए तो फिर आपको बहुत लंबे अनुभव की जरूरत है कि आपने संघर्ष किया है, आपने जाना है, समझा है, तो वो काम आता है। मुझे लगता है वो संघर्ष बहुत काम आता है जीवन में। तो अब आपके और क्या क्या प्रोजेक्ट आने वाले हैं?
आने वाले दिनों में कई फिल्में आने वाली है, जिसमें एक फिल्म तो मेरी बन के तैयार है, मुकद्दर का सिकंदर, जो रिलीज होगी लॉकडाउन के बाद। उसके अलावा एक फिल्म लगभग तैयार है, 1-2 दिन की शूटिंग बची है, दुल्हा हिंदुस्तानी, जो हम लोगों ने ओहो। लंदन में शूटिंग, जी लंदन में शूटिंग कर लिया था, और इंडिया ओके। का थोड़ा सा पार्ट है वो हम लोग कर लेंगे, वो है। उसके बाद हो गई बा प्यार टिकटॉक वाली से, उसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है वो, अभी हम लोग शूट करने जा रहे हैं। और उसके जी। बाद एक और फिल्म है, निरहुआ तांगा वाला। निरहुआ रिक्शे वाले से निरहुआ टांगा वाला। तांगा वाला, क्योंकि वो ऑडियंस हमारी जो है वो मुझे अलग अलग टाइटल देती रहती है। अभी कल बिल्कुल ही मैं बिल्कुल। कहीं लाइव गया था तो मुझे एक टाइटल दे दिया था ऑडियंस ने, निरहुआ हिम्मत वाला। तो तो जैसे जैसे मेरे दर्शक मुझे कुछ कुछ देते रहते हैं, मैं करता रहता हूँ। बहुत सारे अभी भी मेरे भाई कमेंट कर रहे हैं, कमेंट उनको हम लोग पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, वो बहुत नाराज भी हो रहे कर। होंगे, तो तो उनको भी आप आप थोड़ा सबको देखिए, ध्यान रखिए उनका। सबको एक बार हाय बोल दीजिए आप बस। जी जी, बहुत बहुत प्रणाम। हरी मोहन जी, मिस्टर यादव जी, मिस्टर यादव, सोएब भाई बोल रहे हैं, प्लीज मेरा नाम बोलिए, मैं सबका नाम बोलना चाहता हूँ। और मिस्टर सुंदर जी, इंद्रजीत जी, ममता बिहारी जी, सनी द चौरसिया, ये सभी लोग हैं, राज गुड्डू जी हैं, मिस्टर सुंदर बिल्कुल जी हैं, सबको प्रणाम, बिल्कुल। सबको प्रणाम। तो प्रणाम जी। अभी और बालाजी की सीरीज जी वाला, तो शायद आपकी पहली थी। हाँ, वेब सीरीज हीरो वर्दी वाला, जी आपने उसे ऑल्ट अपना अपना ऑल्ट बालाजी के लिए किया था मैंने, जी जी हीरो जी वर्दी जी वाला। जी 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 जी। जी। तो वो अब कोई आपका ऐसा प्लान है कि आगे सीरीज में काम। जी, कई सारी वेब सीरीज के लिए ऑफर आए हैं, और उस पे काम भी चल रहा है। एक तो वेब सीरीज आई है मुझे खेसारी लाल यादव जी को साथ में करने के लिए, ओह तो माय उस गॉड, पे भी दोनों। काम, दोनों भाई हैं उसमें, तो उस पे भी काम चल रहा है। कई सारी फिल्मों के साथ वेब सीरीज में भी कई काम चल रहे हैं। अब भगवान जल्दी लॉकडाउन खत्म करें, फिर वेब सीरीज फिल्में सब बनाएंगे। बिल्कुल। कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि बॉलीवुड में तो मैंने कहा कई लोग का सवाल आता है कि बॉलीवुड में तो क्या कमाते हैं? बॉलीवुड में जी वो तो मेरा सौभाग्य होगा, मुझे जब मौका मिलेगा मैं करूंगा। मैं तो चाहता हूं कि मुझे सिर्फ बॉलीवुड क्या, दुनिया की किसी भी भाषा में मुझे काम करने का मौका मिले तो मैं करूंगा, क्योंकि मैं सारी भाषा की फिल्में देखता रहता हूं। अपने हिंदुस्तान के अलावा दुनिया की जितनी भाषा है उसकी फिल्में मैं देखता रहता हूं, सीखने की कोशिश करता हूं। तो जहां भी मौका मिले तो आदमी को सीखने का मौका मिलेगा, जहां भी हर भाषा में अच्छे लोग हैं, अच्छे टेक्नीशियन हैं, अच्छी स्क्रिप्ट है, तो मौका जहां मिलेगा वहां करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। भोजपुरी फिल्मों में आपकी जोड़ी जो है आम्रपाली जी के साथ बेहतरीन है, आपकी ऑन जी, स्क्रीन जोड़ी। लेकिन ऑफ स्क्रीन आपकी जोड़ी के बारे में आपसे कुछ और जानना चाहेंगे, और रियल लाइफ की स्टोरी। जी, बिल्कुल। फिल्म में मैंने बहुत सारी फिल्में आम्रपाली दुबे जी के साथ की हैं, लगभग 26 फिल्में हो गई हैं, बाप रे। और 26 तो रिलीज हो गई हैं, और 2-3 बन के तैयार हैं, और आगे 10 फिल्में लाइन से अभी और शूट होने वाली हैं, तो बहुत सारी फिल्में हैं। और इसके अलावा पाखी हेगड़े जी के साथ भी मैंने 25 फिल्में की है, 25 फिल्में उनके साथ किया है। बाकी भी बहुत हमारी जो इंडस्ट्री की हीरोइन है सबके साथ, किसी के 4-5, 2-3 ऐसे करके सैकड़ों फिल्में हो गई। ये रियल लाइफ लव। मैं जब पढ़ाई कर रहा था कलकत्ता में, उस दौरान मुझे प्यार हुआ था, और मैं भी फिल्म देखने वाला लड़का था, तो एकदम फिल्मी ही था, पूरी तरह एकदम फिल्मी स्टाइल में अपने घर पे बोल भी दिया कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूं और उसी से शादी करूंगा। तो घर वाले भी एकदम फिल्म स्टाइल में ही बोले कि उठा के पटक देंगे, आदमी हो जाओगे, चलो निकलो यहाँ से। कलकत्ता से मुझे गांव भेज दिया गया, तो वही लव स्टोरी खत्म हो गई, उसकी शादी हो गई। मैं कुछ दिन हाथ पे नाम वाम लिख के घूमता रहा,
बाद में क्या, फिर कुछ फायदा नहीं, फिर मैंने सोचा जाने तो अब ये लव वाला एंगल खत्म करते हैं और अब फोकस करते हैं अपने करियर पे और अपने आप को स्टेब्लिश करते हैं, अब अपने जीवन में अपने लक्ष्य पे पहुंचते हैं। तो फिर वही लव स्टोरी खत्म हो गई। बस लव स्टोरी खत्म उसके बाद? हाँ खत्म, मतलब होता है ना, दिल टूट गया, अभी क्या, मतलब जाने दो, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, वो हाल हो गया। तो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बॉलीवुड में किस एक्टर को बहुत पसंद करते हैं? बॉलीवुड में? जी। बॉलीवुड में मैं अमिताभ बच्चन जी को बहुत पसंद करता हूँ, सलमान खान जी को, शाहरुख खान जी को, मैं सबको पसंद, क्योंकि मैं सबकी फिल्म देखता हूँ, मुझे सब लोग पसंद है। अक्षय कुमार जी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उनका जो फाइट करने का स्टाइल है, मैंने वहीं से कॉपी किया, वहीं से सीखा, मैंने उनको ही देख देख के सीखा मैंने। तो अक्षय कुमार जी, उनको बहुत फॉलो करता हूँ। गोविंदा जी को देख देख के गांव में मैं डांस सीखता था, खेत वेत में ऐसा बिना मतलब नाचते रहता था, तो गांव वाले बोलते भी थे पागल हो गया है, क्या है बिना मतलब नाचता रहता है। तो ऐसे कई हीरो हैं जिनको मैं लाइक करता हूँ और हमेशा करता था। बिल्कुल। अब मैं आपको डायलॉग देने वाली हूँ, आप मुझे भोजपुरी जी। आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। आज हमरा लगे गाड़ी बा, बंगला बा, पैसा बा, तोरा लगे का बा? हमरा लगे माई बिया। दोनों ही डायलॉग एक साथ बोल दिया। रिश्ते में तो हम, ये लाइट यहाँ से आ रही है। अब ठीक है सर? जी हाँ जी। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। रिश्ता में तो हम तुम्हार बाप लगे, नाम है निरहुआ रिक्शा वाला। I hate tears. पुष्पा, हमके आंसू से नफरत बारे। हम जहां खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। हम जहां खड़ा हो जाइले, लाइन वहीं से शुरू हो ले। थैंक यू वेरी मच सर। सर अभी हाल ही में आपने कोरोना से जुड़े लोगों को मोटिवेट करने के लिए गाना गाया था जी। तो आप मुझे भी वो गाना सुना सकते हैं, हमारे व्यूअर्स को जो अभी इस वक्त लाइव जुड़े हैं? हाँ जी, क्यों नहीं, और कि ये लोग कह भी रहे हैं कमेंट में। हाँ मैंने गाना लॉकडाउन पे यही बनाया, नियम संयम जरूरी है, नियम संयम जरूरी है, नियम को हम न तोड़ेंगे, नियम संयम जरूरी है, नियम को हम न तोड़ेंगे, नियम को हम न तोड़ेंगे, कोरोना लड़के इंडिया से, कोरोना लड़के इंडिया से भगा कर तुझको छोड़ेंगे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आपने अभी थोड़ी देर पहले ना एक बॉलीवुड गाना भी गुनगुनाया था, तो मुझे लगता है कि आप मुझे कोई बॉलीवुड गाना भी गुनगुना सकते हैं, सुना सकते हैं हमारे व्यूअर्स को जो इस वक्त मौजूद है, और थोड़ा मोटिवेटेड फील करेंगे। बॉलीवुड का गाना? वैसे मैं हिंदी गाना ज्यादा गाता नहीं हूँ, देखता हूँ फिल्में, गाता तो ज्यादा भोजपुरी हूँ, फिर भी आपके लिए एक गा देता हूँ मैं। तुझे देख के आए हैं भरता हूँ, तुझे देख के आए हैं भरता हूँ, लव तुझे लव मैं करता हूँ, तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लव तुझे लव मैं करता हूँ। बहुत ही मजा आया, बहुत ही मतलब आप बहुत ही ग्राउंडेड इंसान है निरहुआ जी, और बहुत अच्छा लगा दिल से आपसे बात करके। अब जो है हम इस लाइव सेशन को एंड करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अपने ही स्टाइल, अपने व्यूअर्स को मैसेज देना है,
उनको मोटिवेट करना है, और जाते जाते एक भोजपुरी स्टाइल में गाना भी हो जाए ताकि हम इस लाइव को एंड कर सके। बिल्कुल, मैं सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग लॉकडाउन के नियम का पालन कीजिए। सरकार जो भी आपको निर्देश दे रही है उसका पालन कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब हम सब के लिए ही किया जा रहा है ताकि हम सब सुरक्षित रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे। आज दुनिया जो है इतनी बुरी स्थिति में है, बड़े बड़े देश जिनके पास बहुत पैसे हैं, बहुत पावर है, वो लोग भी कोरोना के सामने घुटने टेक दिए हैं, पर इसका कोई इलाज नहीं है। इलाज वही है कि हम अपने घर में रहें, हाथ बार बार साबुन से धोएं, एक दूसरे से दूरी बना के रखें, और कोरोना के चेन को तोड़ के ही हम इससे जीत सकते हैं। तो इसलिए ही लॉकडाउन रखा गया है पूरे देश में, और बहुत अच्छे से आप लोग पालन कर भी रहे हैं, जिसकी वजह से हम अच्छी स्थिति में हैं। ऐसे ही पालन कीजिए। मैं बहुत इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद भी देता हूं कि आप लोग साथ दे रहे हैं। और चलते चलते गाना आपको सुनाना है, तो गाना कौन सा सुनाऊं आप बताइए। आपको कोई गाना जो सुनना हो। मैं कुछ कुछ आपकी भाषा नहीं समझ पाती हूँ, लेकिन मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है। अभी शेरे हिंदुस्तान में फिल्म देखी थी, शेरे हिंदुस्तान, समझ थोड़ा कम आ पाता है लेकिन मजा बहुत आता है। तो मैं आपको ऐसा गाना सुनाता हूँ जो आपको समझ आए। जी बिल्कुल। मतलब ऐसी भोजपुरी एक फिल्म में मैंने गाया था, वो सुनाता हूँ ताकि आपको समझ में भी आए। जी सर। ए ब्यूटी यू आर लुकिंग वेरी क्यूटी, ए ब्यूटी यू आर लुकिंग वेरी क्यूटी, देख के तोहरो मस्त जवानी मन में काटे लगल चियूटी, ए ब्यूटी यू आर लुकिंग वेरी क्यूटी, यू आर लुकिंग वेरी क्यूटी। ये मैंने उन लोगों के लिए बनाया था जो भोजपुरी देखते हैं पर समझते नहीं है, तो थोड़ा मिक्स कर दिया था कि उनको भी समझ में आए। बहुत मजेदार, बहुत सर आज बहुत सारी बातें आपसे जानी, और हम आपसे यही दरख्वास्त करेंगे कि आप ऐसे अपने फैंस, हम सबको ऐसे मोटिवेट करते रहे, और पॉजिटिव एनर्जी जो आपके अंदर इतनी भरी हुई है वो हम सब तक आ सके। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी लोगों को धन्यवाद, जितने लोग जुड़े हैं सबको धन्यवाद, और आपको धन्यवाद, आपने मौका दिया कि आपके थ्रू मैं अपने सभी मित्रों से आज जुड़ पाया। और मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि इतने बड़े भोजपुरी स्टार होने के बावजूद भी प्रतीक्षा को उन्होंने बहुत प्रतीक्षा नहीं करवाई। बहुत अच्छा। थैंक यू, आप हमारे लाइव वीडियो में जुड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रतीक्षा जी, मुझे आपके साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगा। सबको धन्यवाद। थैंक यू सो मच।